हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों, थ्री लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। तो 3 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर 4। आज बारी है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने की। सिर्फ थ्योरी अगर हम पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो हमें साथ साथ क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको क्या करना है प्रैक्टिकल्स के लिए, अपने रजिस्टर्स को ओपन करना है। और जब भी कैलकुलेशंस आएगी तो आपको कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। कैलकुलेटर को मत यूज़ करना। कैलकुलेटर को यूज़ करोगे ना बेटा, आपका पेपर जो है ना छूट जाएगा एग्जाम्स के अंदर। बिकॉज शुरू से आपकी कैलकुलेशंस की आदत लगेगी नहीं। तो शुरू से अपनी कैलकुलेशंस की आदत को लगाओ। कैलकुलेटर को दूर रखना, ठीक है। अपने साथ गलत मत करना। देखो, मेरा कुछ गलत नहीं होगा, आप लोगों के साथ गलत हो जाएगा, आप लोगों का पेपर छूट जाएगा। मैं तो आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पीछे के पहले 3 लेक्चर्स को देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर ऊपर देखो कॉर्नर के अंदर आई बटन आ रहा होगा, तो वहाँ से पहले के 3 लेक्चर्स देख लेना, फिर कंटिन्यू करना लेक्चर नंबर 4 को। बिकॉज पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जब भी तो फिर आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। चलो अब फिर क्वेश्चंस को करते हैं सर। चलो देखो देखो मेरे साथ फटाफट से। बच्चों, ध्यान से देखो मेरे साथ क्वेश्चंस को, है ना। बिल्कुल भी शैतानी आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। बिल्कुल शैतानी नहीं चाहिए मेरे को। आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चंस को करना है। देखो, 2 पार्टनर्स हैं, अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो सर 2 पार्टनर्स है, एक अखिल है भैया है और एक भरत भैया है। पार्टनरशिप शेयरिंग क्या है, 2:3। बेटा 2:3 का मतलब क्या होता है, 2 + 3 = 5। मान लो अगर मेरे पास 5 टॉफीज हैं, तो उसमें से 2 टॉफीज किसकी है, अखिल की, और उसमें से 3 टॉफीज किसकी है, भरत की। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/5, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3/5। तो 5 में से 2 टॉफीज किसकी, अखिल की, और 5 में से 3 टॉफीज किसकी, भरत की, ठीक है। बेटा कैपिटल्स कितनी लगाई थी, सर अखिल ने कैपिटल लगाई थी, अखिल ने जो कैपिटल लगाई थी वो लगाई थी 2 लाख रुपीज़। भरत ने जो कैपिटल लगाई थी बेटा वो लगाई थी 1 लाख रुपीज़। आगे चल के जो है ना इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी फिगर्स हो जाएंगी, वैल्यूज बहुत सारी हो जाएंगी, तो आपको एक छोटी सी ना समरी बनानी चाहिए क्वेश्चन के साथ पढ़ते पढ़ते। एंड फिर उस समरी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करो, है ना। बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना आप लोगों को। ये छोटे छोटे सी टिप्स है, ट्रिक्स है कि फटाफट से आप लोग अपने पेपर्स को कैसे फिनिश कर सकते हो। On 1st October 2022, अखिल एंड भरत गिव लोन्स ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो बेटा अखिल ने जो लोन दिया वो लोन कितने का दिया, 4 लाख रुपीज़ का। और जो भरत ने, एल का मतलब क्या है लोन, सी का मतलब क्या है कैपिटल, लोन दिया, छोटे से छोटा आप लोगों को लिखना है, कितने का लोन दिया, 2 लाख रुपीज़ का। लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली की है ना, वो ये है कि लोन कब दिया है। तो सर लोन जो दिया है ना वो कब दिया है, लोन की जो डेट है वो है 1 अक्टूबर 2022। अब सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन बाय द पार्टनर। तो ये पार्टनर्स ने ना डिसाइड नहीं करा था कि कल को अगर पार्टनर लोन जो देंगे तो पार्टनरशिप फर्म उनको कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट का डिसाइडेड नहीं था। बोल सकते हो कि आप लोग, इन लोगों के पास पार्टनरशिप डीड नहीं थी। और मैंने आप लोगों को क्या सिखा रखा है बच्चों, क्या सिखा रखा है, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड है और आपने उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं करी गई, तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बच्चों। पार्टनरशिप फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 6% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का बच्चों, पर एनम का मतलब होता है पूरा साल, मतलब कि 12 मंथ्स में कितना इंटरेस्ट लेगी कंपनी, 6% पर एनम, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो बेटा आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, किस दिन। तो सर हमें या तो प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस निकालना है, किस दिन का, 31 मार्च 2023 का, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो बहुत सारे केसेस है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो केस 1 देखो, कंपनी को प्रॉफिट था फॉर द ईयर 25,000। चलो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को आखिरकार कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। देखो अखिल ने लोन कितने का दिया था बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन को अगर जिसने नहीं उतारा उसको उतार लो, छोटी सी एक समरी बना लो। अखिल ने बच्चों लोन कितने का दिया था, 4 लाख का, 1 2 3 4 5, ठीक है। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाना है इसके ऊपर, सर 6% लगाना है। कितना लगाना है, 6%। लेकिन सर ये 6% तो पूरे साल का हो गया ना, हाँ जी सर। बेटा लोन कब दिया है, सर 1 अक्टूबर 2022 को लोन दिया है। इंटरेस्ट कब तक का मिलेगा, सर इंटरेस्ट साल के एंड 31 मार्च 2023 तक का ही तो आपको सिर्फ पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। पूरे साल का पार्टनरशिप फर्म तुम लोगों को इंटरेस्ट पे करेगी क्या, क्या तुमने पूरे साल के लिए कंपनी को पैसा दिया था क्या, नहीं सर। तुमने सिर्फ कंपनी को पैसे कब दिए थे, तुमने 1 अक्टूबर को पैसे दिए थे, और तुम लोग को इंटरेस्ट कब मिल रहा है, 31 मार्च। तो बेटा कितने मंथ्स हो गए, ये 6 मंथ्स हो गए। समझा करो इन सब चीज़ों को, डेट्स के ऊपर फोकस करा करो बिल्कुल, है ना। और तो डेट्स तुम लोगों को बहुत याद रहती है,
कि सर ये वाला डे, चॉकलेट डे, ये वाली डेट तुम्हें याद नहीं रहती है? 1 अक्टूबर 2022 को तुमने कंपनी को क्या पे करा? लोन दिया। और कंपनी तुम्हें क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रही है। किस दिन पे कर रही है कंपनी? 31 मार्च। तो कंपनी सिर्फ कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी बच्चों? 6 मंथ्स का। अच्छा सर, अब सर ये कैसे निकालेंगे ये भी आप बता दो, डांट तो बहुत जल्दी देते हो आप। अब देखो सुनो, 4 लाख का 6% के हिसाब से कितना होएगा? एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया? 24,000। लेकिन बेटा ये 24,000 तो पूरे साल का है ना? हाँ जी सर। सब महीने का निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, कितना आ गया ये? 2,000 रुपीज़ आ गया। सर हमें कितने मंथ्स का चाहिए? 6 मंथ्स का चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया मैंने? 6 कर दिया। तो बच्चों ये कितना आ गया? 12,000। या फिर सीधा सीधा मैं इसको कैसे करता? जल्दी से देखो, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% इंटू में 6/12, ऐसे करते हैं इसको। क्या करते हैं? 6/12। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आधा हो जाएगा, है ना? ऐसे कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले तो आपको समझा दिया। देखो 4 लाख के ऊपर 6% लगाया तो 24,000 आया। बेटा 24 साल तो पूरे साल का है ना? 12 मंथ्स का है ना? फिर अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो एक महीने का कितना आया? 1 मंथ का कितना इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को? सर जी 2,000 पे करना है। लेकिन बेटा कंपनी सिर्फ कितने मंथ्स का पे करेगी? 6 मंथ्स का, बिकॉज कंपनी को लोन कब मिल रहा है? 1 अक्टूबर को। एंड 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स हो गए। तो कंपनी 12,000 रुपये पे करेगी अखिल को। सर भरत को कितना पे करना है? ये वाला जल्दी से कर लेंगे बच्चों। भरत ने लोन कितने का दिया था? सर 2 लाख रुपीज़ का दिया था। तो इसको करोगे आप लोग 2 लाख इंटू में 6% इंटू में 6/12। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 6,000। इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ गया? 6,000। टोटल अगर देखो कंपनी को ऊपर कितने का एक्सपेंस है? सर 18,000 का एक्सपेंस है। 12,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? 18,000। ठीक है, अब देखो ध्यान से, द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट देने से पहले कंपनी के पास कितने का प्रॉफिट था? 25,000 का प्रॉफिट था। तो केस नंबर 1 में कितना प्रॉफिट बचेगा कंपनी के पास? तो अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूँ, कंपनी के हाथ में प्रॉफिट था बच्चों कितने का? 25,000 का। उसमें से 18,000 माइनस कर दोगे तो कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है? 7,000 का। कंपनी 7,000 किसको पे कर देगी? पार्टनर्स को पे कर देगी 2:3। 2:3 है कि 3:2 है? हाँ, 2:3 की फॉर्म में पे कर देगी अखिल और भरत को। बेटा केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 15,000। क्या कह रहे हो सर? मतलब प्रॉफिट कंपनी के पास कितना है? 15,000, और कंपनी को पे कितना करना है? 18,000। क्या कंपनी 18,000 पे कर पाएगी? उसके हाथ में सिर्फ कितने पैसे है? 15,000। कंपनी पे कर पाएगी क्या 18,000? सर नहीं कर पाएगी। बोलो बोलो बोलो। तुम्हारे पॉकेट में है 15,000 और तुम्हारे एम्प्लॉइज तुमसे मांग रहे हैं 18,000। पे कर पाओगे क्या? अबे भाई पे करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने तुम्हें क्या सिखाया? इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है आपको? सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो चाहे कंपनी में लॉस क्यों ना आ जाए, कंपनी लॉस में क्यों ना चली जाए, फिर भी आपको पे करना पड़ेगा। सर समझ गए समझ गए समझ गए सर, याद आ गया। तो केस नंबर 2 की बात करते हैं। कंपनी को प्रॉफिट कितने का था? सर 15,000 का। उसमें आपने 18,000 का अगर एक्सपेंसेस कर दिया तो कंपनी लॉस में आ जाएगी। बेटा लॉस हो जाएगा कंपनी को कितने का? 3,000 का। लॉस को किसके दिखाते हो? ब्रैकेट्स में दिखाते हो। ठीक है, अब बात करते हैं केस नंबर 3 का। देखो केस नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज। बेटा लॉस कितना था? इंटरेस्ट पे करने से पहले लॉस था 25,000। मान लो मेरी जेब में लॉस चल रहा है, सर मेरी कंपनी में लॉस चल रहा है 25,000 का, और तुम लोग मेरे से मांग रहे हो 18,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं कैसे पे कर दूंगा? तो आप क्या बोलोगे? सर ज़्यादा तेज मत बनो, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चुपचाप से अपनी जेब से निकालो। तो देखो बच्चों, एक तो मेरे पास लॉस था कितने का? 25,000 का। तुम लोग शैतानी कर रहे हो, तुम लोग ने फिर दोबारा से मेरे से 18,000। तो बेटा मेरी कंपनी को लॉस कितने का हो गया? 43,000 का लॉस हो गया। तो 25,000 में मतलब 25,000 ओनली नेगेटिव में है ना? -25,000 -18,000 कितना हो जाएगा? -43,000 है। कंगाली में आटा गीला, मतलब लॉस के ऊपर लॉस हो गया। ठीक है, बात समझे आप लोग मेरी? ये वाला क्वेश्चन आया आप लोगों को समझ में? जल्दी से बता दो, बोलो जल्दी से। यस सर, आ गया हम लोगों को समझ में। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो। अमित, विमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। ठीक है सर, 3 पार्टनर्स है। सर नाम देखो कितने सुंदर सुंदर है। अमित, विमल, बोलो जुबा केसरी, और बेटा एक हो गया क्या? चमन अपना। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली मतलब 1:1:1, मतलब अगर 3 टॉफीज है तो एक टॉफी अखिल अमित की, एक टॉफी विमल की, और एक टॉफी चमन की। चमन को कुछ मत देना। तो
अमित एंड चमन गेव लोन्स टू द फर्म ऑन, इन तीनों ने लोन दिया, इन दोनों ने, सॉरी, अमित ने दिया है लोन और चमन ने लोन दिया है। अमित ने लोन दिया था बच्चों कितने का, 1 लाख रुपए का। चमन ने लोन दिया था 1.5 लाख रुपीज का। बेटा फिर दोबारा से डेट के ऊपर फोकस करना, कब दिया था इन्होंने, बेटा इन्होंने दिया था 1 अक्टूबर 2022। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% विल बी पेड ऑन लोन। इंटरेस्ट कितना पे करना है लोन के ऊपर, 9% पर एनम। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म्स आर क्लोज्ड ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। 31st ऑफ मार्च को आप क्या करते हो, अपनी कंपनी के बुक्स को बंद करते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड, अभी तुमने पे नहीं करा, पार्टनरशिप फर्म ने पे नहीं करा है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पेमेंट वाली एंट्री पास मत करना। मैंने तुम्हें 3 एंट्रीज बताई थी इंटरेस्ट ऑन लोन की। सर कौन कौन सी एंट्रीज बताई थी, सबसे पहले तो एक ड्यू की एंट्री बताई थी, फिर मैंने एक तुम्हें पेमेंट की एंट्री सिखाई थी, फिर मैंने तुम्हें जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को बुक करना सिखाया था। तो एक्सपेंस को बुक कैसे करते हो, फटाफट से अगर हम रिवाइज करें, ड्यू की एंट्री पास क्या होती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 2 में सिखा रखा है। फिर बेटा जब कंपनी पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की तो लाइबिलिटी कम होती है, तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। अब बेटा एक बात बताओ, कंपनी ने क्या अभी इंटरेस्ट की पेमेंट करी है क्या, नहीं। कंपनी ने क्या बोल रखा है, इंटरेस्ट इज येट टू बी पेड, अभी पे करना है। तो क्या तुम ये पेमेंट वाली एंट्री पास कर दोगे क्या मूर्खो, करोगे क्या पास, सर नहीं करोगे ना, तो मत करना इस वाली एंट्री को। ड्यू की एंट्री पास कर देना और एक्सपेंस को बुक कर लेना। एक्सपेंस कैसे बुक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, बात समझ गए मेरी, है ना। ये वाली गलतियां मत करना, मेरे को पता है तुम लोग ये वाली गलतियां कर दोगे, छोटे छोटे बच्चे हो तुम, गलतियां कर देते हो, है ना सर। सर हम गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप करोगे क्या, अरे गलती से फिर सीखा करो ना। मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ये वाली गलती कर सकते हो, तो गलती को मत करना रिपीट, ठीक है। काम मेरा है बताने का कि कहाँ पर आपकी गलतियां हो सकती है, तो वहां पर अपनी गलतियों को अवॉइड करना। तो बेटा क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्रीज बनाओ इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा किसकी कैलकुलेशन कर लो कि कंपनी कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। अमित ने लोन कितने का दिया था बच्चों, 1 लाख का लोन दिया था। इंटरेस्ट कितना था सर, 9% था, और 1 अक्टूबर को पे करा था। 1 अक्टूबर 2022 से लेके 31st ऑफ मार्च 2023 तक कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स, तो 6/12 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4,500 आ जाएगा बेटा, 4,500 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे क्योंकि 1 लाख का 9% कितना हो जाता है, 9,000, उसका आधा कितना हो जाएगा, 4,500। फिर बेटा दूसरा पार्टनर आ जाता है, किसने दिया था, चमन ने दिया था क्या, हाँ चमन ने दिया था। तो चमन को तो इंटरेस्ट देने का भी मन नहीं है, अबे देना पड़ेगा भाई, नाम में कुछ रखा है क्या, है 1.5 लाख का 9% इंटू में 6/12 कर लो, क्या आएगा जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करो जल्दी से, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। सर आप तो कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो मैं तो कर सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा, 6750। तो टोटल आपको अमित को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, 4500, चमन को कितना पे करना है, 6750। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, कंपनी क्या क्या जनरल एंट्री पास करेगी, और फिर प्रिपेयर करने हैं आपको लोन अकाउंट पार्टनर्स के। बेटा 1 अक्टूबर को कंपनी के पास कितने पैसे आए, सर एक आए 1 लाख और एक आए 1.5 लाख, तो कंपनी के पास टोटल आए 2.5 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, है ना। डेबिट कर दिया, कितना 2.5 लाख हो गया। और सर कंपनी के पास अगर पैसे आए तो साथ साथ बेटा वो क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है किसकी, एक तो लोन बाय अमित और एक क्या है, लोन बाय चमन। तो बेटा लाइबिलिटीज बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हो, क्रेडिट। अमित की लाइबिलिटी कितनी हो गई, मतलब पार्टनरशिप फर्म को कितना पे करना है अमित को बाद में, 1 लाख रुपए, चमन को कितना पे करना है, 1.5 लाख रुपीज। अब बेटा किसकी एंट्रीज पास करोगे, 31st ऑफ मार्च को आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ड्यू हो जाएगा। ड्यू की एंट्री पास करो, कितनी बार सिखा दिया आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा ये क्या है आपका एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या करते हो, डेबिट करते हो। सर कितना लिखा हुआ है, 11,250, दोनों को प्लस करोगे। बेटा इंटरेस्ट से आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेक्चर नंबर 2 में बताया था, है ना। मान लो अगर आपने किसी से लोन लिया 10 लाख रुपीज का और उस पर इंटरेस्ट पे करना है 1 लाख रुपए का, तो तुम उसको 10 लाख रुपए वापस करोगे कि 11 लाख वापस करना है, सर 11 लाख वापस करना है। प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है, साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट भी वापस करना है। तो बेटा ये जो लोन बाय अमित था ना, ये लाइबिलिटी पहले कितने की थी, 1 लाख की थी। अब सर ये लाइबिलिटी और बढ़ गई, कितने की हो गई सर ये लाइबिलिटी, 4500 से और बढ़ गई। ऐसे ही जो लोन बाय चमन था वो पहले लाइबिलिटी कितने की थी, 1.5 लाख की थी। अब सर ये लाइबिलिटी और कितने से बढ़ गई, सर ये बढ़ गई 6750। बेटा ये आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज होती है प्यारे बच्चों क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं।
कोई भी डाउट होता है तो नीचे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, वहाँ पे कॉमर्स सीरियस क्लासेस को फॉलो करो और मुझे मैसेज लिख के भेज देना, मैं आपको मैसेजेस का क्या कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि सर एक और क्वेश्चन करवा दो इसका, तो मज़ा ही आ जाए। अब बेटा पेमेंट की एंट्री मत करना, सेकंड वाली एंट्री पेमेंट की एंट्री नहीं होगी, बिकॉज अभी इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी ने पे नहीं करा है। अब इसको एक्सपेंस बुक कर लो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 11,250, 11,250। ठीक है, तो बेटा ये आपने जर्नल एंट्रीज पास कर ली। नीचे के लेजर्स तो आप लोग बना सकते हो, लेजर तो बनाना आता है, तुम लोग को नहीं आता? अरे सर नहीं आता ना, एक बार सिखा दो सर, प्लीज एक बार सिखा दो सर, आप हमारे प्यारे सर हो तो सिखा दो। अरे तो मैं तो प्यारा सर हूँ तो तुम लाइक तो करते नहीं हो, दोस्तों के साथ शेयर तो करते नहीं हो, हैं? देखो सबसे पहले एंट्री के ऊपर फोकस करो। देखो जर्नल एंट्री से बच्चों क्या बनता है, लेजर बनता है। तो अगर आपको जर्नल एंट्रीज आएगी तो आपको लेजर समझ में आएगा। अब हमें अकाउंट जो बनाने हैं वो क्या बनाने हैं, लोन अकाउंट बनाने हैं। तो मैंने लोन अकाउंट बनाया बच्चों अमित का। अब यहाँ पे देखो लोन बाय अमित क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है ना। तो लोन बाय अमित का जब आप अकाउंट बनाओगे तो कहाँ पर जाके अटैक करोगे, क्रेडिट साइड पे अटैक करोगे। और बेटा नाम किसका लगाओगे, बैंक का। तो सर हम क्रेडिट साइड गए, अटैक करा, वहाँ पे लिखा 1 लाख रुपीज़, नाम किसका लगाया, बैंक का, है ना। इस एंट्री को कैसे पढ़ेंगे, सर लोन बाय अमित अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो इस एंट्री को हम क्या पढ़ेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित। ऐसी बेटा इसके ऊपर जब आपने इंटरेस्ट पे करना था, है ना, तो इस वाली एंट्री के ऊपर फोकस करो, लोन बाय अमित, फिर दोबारा से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, नाम किसका लगाओगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो बेटा क्रेडिट साइड पे अटैक करा कितने से, 4500 से, नाम किसका लगाया, इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो बेटा ध्यान से देखो, ये नीचे ब्रॉड डाउन आपको करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों साइड आपको क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1,04,500। इस साइड भी कितना लिखना है, 1,04,500। तो बच्चों ये क्या आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर, 1,04,500। ठीक है, इतना से समझ गए आप लोग। ठीक है, चलो लोन बाय अमित अकाउंट मैंने बना दिया, लोन बाय चमन अकाउंट आप लोग बना लेना। सर्दी लगी हुई है यार, मौसम बार बार बदल जाता है ना, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है ना, कभी गर्मी हो जाती है, किसी दिन बारिश हो जाती है इतनी ज़्यादा, तो ठंड लगी हुई है बहुत ज़्यादा। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। लास्ट ही अपना क्वेश्चन है, फटाफट से स्कोर देख लो, स्कोर खत्म कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर, इसको अभी करवा दूं कि नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर करवा दूं? ध्यान से देख लो, फटाफट फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी करवाऊंगा, ध्यान से सुन लेना वीडियो को। विजय, अजय और सुरेश हर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो बेटा एक विजय है, एक अजय है और एक कौन है, अपना बंदा सुरेश है। रमेश और सुरेश है, यहाँ पे रमेश सुरेश नहीं है, यहाँ पे कौन है, विजय है, अजय है, सुरेश है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, है ना, 1:1:1। विजय हैज गिवन लोन टू फर्म ऑन 1 सितंबर 2022 ऑफ 2 लाख। बेटा विजय ने लोन दिया है कंपनी को, 1 सितंबर को लोन दिया है। डेट के ऊपर फोकस करना है, 1 सितंबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा 7 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 7 मंथ्स। कितने का लोन दिया, 2 लाख रुपीज का। इट वॉज एग्रीड दैट इंटरेस्ट टू बी पेड। बेटा कंपनी पार्टनरशिप फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 12% पर एनम। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू, देखो 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 देखो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू 31 मार्च 2023। अब बेटा फरवरी 2023 तक का कंपनी ने इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो बेटा 1 सितंबर से लेके 28 फरवरी कितने महीने हो गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने का कंपनी ने इंटरेस्ट पे कर दिया। सर एक महीना बचा ना, मार्च बचा। ऑन 1 मार्च, तो 1 मार्च को पेमेंट कर दिया। बैलेंस वॉज पेड ऑन 5 अप्रैल। तो बेटा बैलेंस जो एक महीना जो बचा, मार्च के महीने का इंटरेस्ट जो बचा, वो कब पे करा है, 5 अप्रैल। बेटा लेकिन 5 अप्रैल को तो नया साल स्टार्ट हो गया, कौन सा, 2023-24। और हमें अकाउंट्स तो कब तक के बनाने हैं सर, हमें अकाउंट्स 2023-23, 2022-23 तक के बनाने हैं। तो बेटा यहाँ तक तो सिर्फ हमें कितने महीने के पैसे मिले हैं, 6 मंथ्स के पैसे मिले हैं। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो 2 लाख रुपए का तुम्हारा क्या था, लोन था, जो कि उसने दिया था, एक पार्टनर ने कंपनी को। बेटा 12% के हिसाब से कंपनी पूरे साल में कितने पैसे देने वाली थी, 24,000 रुपीज़। उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो एक महीने का कितना हो गया सर जी, 2,000 रुपये हो गया। तो बेटा सितंबर से लेके फरवरी तक कितने मंथ्स हो जाते हैं सर, 6 मंथ्स हो जाते हैं। तो कंपनी ने 6 मंथ्स की पेमेंट करी है। तो कंपनी ने कितनी पेमेंट करी है सर, 12,000 की पेमेंट करी है। तो कंपनी ने सितंबर से लेके फरवरी तक की पेमेंट कर दी, लेकिन बेटा मार्च मंथ की अभी तक पेमेंट नहीं करी, मार्च की पेमेंट नहीं हुई। मार्च में कितना और पैसे पे करना था कंपनी को, 2,000 रुपीज़ पे करना था, बिकॉज हर मंथ कितना निकल के आ रहा है, 2,000 रुपीज़ निकल के आ रहा है। तो बेटा देखो सबसे पहले क्या कर दिया,
कितने पैसे आ गए कंपनी के पास? सर कंपनी के पास आ गए, कंपनी ने पेमेंट कर दी कितने की? 12,000 की कंपनी ने पेमेंट कर दी ना 1 मार्च को। देखो ऑन 1 मार्च को उसने पेमेंट कर दी थी, कितने मंथ्स की? 6 मंथ्स की। बेटा पेमेंट कर दी तो कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा और लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट कर दी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितना? 12,000 रुपये लिख दिया यहाँ पर, पेमेंट कर दी। अब बेटा अगर मैं बात करता हूँ जो 2,000 रुपीज़ है उसकी पहले किसकी एंट्री पास कर रहे हो आप? ड्यू की एंट्री पास कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय विजय। तो बेटा ये एक्सपेंस से एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट कर रहे हो, और ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। बेटा जो 12 महीने की पेमेंट कर दी उसकी पेमेंट की एंट्री पास कर दी, और बेटा जिसकी ड्यू की एंट्री है तो पहले ड्यू की एंट्री पास कर दी। और फिर बेटा ये टोटल कंपनी का एक्सपेंस कितने का था? सर 12,000 6 महीने के हो गए, 2 महीने, टोटल एक्सपेंस का कंपनी का कितने का था? सर 4,000 का एक्सपेंस था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का एक्सपेंस दिखाया हमने? 14,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस दिखा दिया। तो क्वेश्चन ये इसलिए अच्छा था क्योंकि आपको यहाँ पे डेट्स के ऊपर फोकस करना था कि कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का, और जो 1 महीने का पे नहीं करा तो आपने उसकी ड्यू की एंट्री पास कर दी एंड फिर सारा का सारा एक्सपेंस अपना बुक कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, शाबाश, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो, और बेटा जब भी आप जर्नल एंट्रीज लिख रहे हो तो नीचे नरेशन लिखना मत भूलना, है ना। नरेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पूरा फॉर्मेट के साथ सॉल्व करा करो। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना।